हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आप सभी को मेरी तरफ से होली अष्टमी की शुभकामनाएं। तो गाइस, सुबह हो चुकी है, मैं अपने सारे काम निपटा रही हूँ। फिर काम निपटाने के बाद फिर हम जाएंगे मंदिर में कहानी पढ़ने। मिलते हैं। तो गाइस, हम पढ़ रहे हैं घर पे ही कहानी और जा रही हूँ मैं भी अंदर और मंदिर के पास। ले मैं दिया लाइन लाडो बाबू रोटी करिए आज रोटी ना कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन बच्चों की माँ पूरे दिन व्रत रखती है। जिस दिन की दिवाली होती है उस दिन की अष्टमी होती है। इस दिन सायंकाल तारे निकलने के बाद दीवार पर होली बनाकर उसकी पूजा करें। व्रत खोल रखने वाली माताएं कहानी सुने। कहानी सुनने के समय एक फट्टी पर एक जल से भरा लोटा रख लें। एक चांदी की होई बनवाएं और उसमें 2 चांदी के मोती दाने डलवाएं। जिस प्रकार के हार में पैंडल लगा होता है उसी जगह चांदी की होई लगवाएं और डोरे में ही चांदी के दाने डलवा लें। फिर होई की रोली चावल दूध हाथ से पूजा करें। जल के लोटे पर एक सटिया काट कर एक कटोरी सीरा और रुपये का बयान निकालकर तथा हाथ में 7 दाने गेहूँ के लेकर कहानी सुने। फिर होई को गले में पहन ले। जो बयान निकला था तो उसे सासू जी के पाँव लगाकर दे दे। दिवाली के बाद अच्छे दिन होई गले में उतार कर जितने बेटे हुए उतनी बार और जितने बेटों का विवाह हुआ हो उतनी बार 2-2 चांदी के दाने उस होई में डलवाते जाए। जब होई उतारे उसका गुड़ से भोग लगाकर और जल के छींटे देकर देवें। चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करें। इस दिन ब्राह्मणों को पेठा दान अवश्य कर देना चाहिए। यह व्रत छोटे बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है। होई देवी के चित्र के साथ साथ से ही और बच्चे के चित्र भी बनवाएं और पूजा करें। कथा बहुत पुराने समय की बात। भारतवर्ष के ग्यारते नामक नगर में चंद्रभान नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। वह बहुत ही गुणवान, रूपवती, चतुरवान और पतिव्रता थी। उसे कई पुत्र और पुत्रियां हुई, परंतु वह सब छोटी उम्र में यमलोक को चले गए। संतान के इस प्रकार मर जाने से वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। वे पति पत्नी मन ही मन सोचा करते थे कि हमारे मरने के बाद यह वैभव कौन अधिकारी होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय किया कि
सब धन दौलत को त्याग कर जंगल में निवास किया जाए। ऐसा निश्चय एक दूसरे दिन ही दोनों सब घर आदि भगवान के भरोसे छोड़कर जंगल में चल दिए। चलते चलते जब दोनों थक जाते तब बैठ जाते, फिर चलने लगते। इस प्रकार चलकर वे दोनों बद्रिकाश्रम के समीप एक शीतल कुंड के पास पहुँचे। वह पहुंचकर दोनों मरने का निश्चय करके अन्न जल त्याग कर बैठ गए। इस प्रकार बैठे बैठे उन्हें 7 दिन हो गए। 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो, यह दुख तुम पूर्व जन्म के पापों के कारण मिला है। हे साहूकार, अब तुम अपनी पत्नी से हुई अष्टमी के दिन जो कार्तिक कृष्ण पक्ष को आती है व्रत रखवाना। इस व्रत के प्रभाव से हुई नाम की देवी प्रसन्न होगी और तुम्हारे पास आएगी। तब तुम उस देवी से अपने पुत्रों का दुल्य मांगना। व्रत के दिन रात्रि को तुम राधा कुंड में स्नान करना। आज सोमवार के दिन जो व्रत लाइव फॉलो करके मेरे मन तो गाइस पूजा कर लिए मैंने घर पे ही, और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। खाने में देखते क्या बना रहे हैं, फिर पूजा करेंगे। मिलते हैं आपसे खाना बना। तो गाइस खाना बन गया। आलू गोभी की सब्जी है, पूरी बनाई है गाइस। ठीक गाइस, हलवा बना रही हूँ मैं। हलवा बन जाएगा जब मैं पूजा करने जाऊंगी, फिर दिखाते। तो गाइस अब जा रहे हैं हम पूजा करने। मेरे
गाइस जा रही मम्मी को लेने। चलो चलते मम्मी। कितना है? तो गाइस हमें कर दे प्याज लगाएंगे। तो गाइस मैंने व्रत खोल लिया, इनकी पूजा कर दी बच्चों की, और अब इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड बाय। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट